यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर छिड़ा विवाद अब सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सियासी गलियारों में भी भूचाल ला चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और नए यूजीसी नियमों पर रोक के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पार्टी प्रवक्ताओं के लिए सख्त व्हिप जारी कर दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि यूजीसी या उससे जुड़े किसी भी विषय पर कोई सार्वजनिक बयान, प्रतिक्रिया या टीवी डिबेट नहीं की जाएगी। पार्टी ने इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी नेताओं को इस मुद्दे पर संयम बरतने की हिदायत दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हालिया घटनाक्रम के बाद कुछ सांसदों और मंत्रियों ने बयान दे दिए। यही बयानबाजी पार्टी नेतृत्व के लिए चिंता का कारण बनी। बीजेपी को आशंका है कि संवेदनशील यूजीसी विवाद पर अलग अलग सुरों में दिए गए बयान न सिर्फ सामाजिक तनाव को बढ़ा सकते हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी संसदीय दल की ओर से सभी सांसदों और मंत्रियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी मंच पर, चाहे वो मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी से पूरी तरह दूरी रखी जाए। गुरुवार को हुई पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक में भी यही निर्देश दोहराया गया और साफ कर दिया गया कि इस मुद्दे पर किसी तरह की बहस में शामिल होना पार्टी लाइन के खिलाफ माना जाएगा। नेतृत्व का मानना है कि ये मामला राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि कानूनी और नीतिगत प्रक्रिया का है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लेकर पहले ही सवर्ण समाज के एक बड़े वर्ग में नाराजगी और असंतोष देखने को मिल रहा है। विरोध के स्वर तेज होने के बीच पार्टी नहीं चाहती कि उसके नेताओं के बयान आग में घी डालने का काम करें। यही वजह है कि नेतृत्व ने फिलहाल चुप्पी और अनुशासन को ही अपनी रणनीति बनाया है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश एक अहम भूमिका निभाता है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने साफ कहा कि यूजीसी के नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और इसी वजह से इनके गलत इस्तेमाल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की, अगर हम इस स्तर पर दखल नहीं देंगे तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं और स्थिति का दुरुपयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि भारत की एकता और सामाजिक समरसता सबसे ज्यादा हमारे शिक्षण संस्थानों में दिखनी चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अमेरिका जैसे हालात की ओर बढ़ें, जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल हुआ करते थे। कोर्ट ने कहा कि स्कूल और कॉलेज समाज को जोड़ने का माध्यम है और उन्हें अलग थलग या विभाजित नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि आप स्कूलों और कॉलेजों को अलग थलग नहीं रख सकते। अगर कैंपस के अंदर ऐसा माहौल होगा तो लोग कैंपस के बाहर कैसे आगे बढ़ेंगे। जाति से जुड़े प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई भी कानून भेदभाव को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए। अदालत ने यूजीसी के जाति संबंधी नियमों को लेकर कहा, इन नियमों की भाषा स्पष्ट है और इसे स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की राय की जरूरत है। कोर्ट की सबसे तीखी टिप्पणी समाज की दिशा को लेकर रही। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, 75 साल बाद जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में हमने जो कुछ हासिल किया है, क्या हम अब उल्टी दिशा में जा रहे हैं? साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि जरूरतमंद वर्गों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य एक समावेशी और जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना होना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि फिलहाल यूजीसी के 2012 के नियम लागू रहेंगे और केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा गया है। इसी कारण बीजेपी के भीतर जारी ये सख्ती साफ संदेश देती है कि पार्टी इस मुद्दे पर किसी भी तरह की सियासी फिसलन से बचना चाहती है। फिलहाल पार्टी ने अपने नेताओं की आवाज पर ब्रेक लगाया है और पूरा भरोसा अदालत की अगली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया पर छोड़ दिया है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।